बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज का हमारा सबक जो है वो इस्म की खसूसियात पे है। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था इस्म की कितनी किस्में होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इस्म की कौन सी खूबियाँ होती हैं। अगर हमने किसी इस्म को पहचानना हो तो बच्चों उसके लिए 4 निशानियाँ हैं। नंबर 1, वो इस्म की जिन्स क्या है, आया वो मुज़क्कर है या मुन्नस है। नंबर 2, अदद क्या है, आया वो इस्म एक है या एक से ज़्यादा है। नंबर 3, वुसअत क्या है, आया वो इस्म ख़ास है या आम है। नंबर 4, एराब पढ़ेंगे कि उसके ऊपर अलामात क्या हैं। बच्चों चीज़ें 2 तरह की होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जो जिनका मुज़क्कर और मुन्नस हर ज़बान में बड़ा वाज़ेह होता है, उसको हम कहते हैं हकीकी जिन्स। मसलन मैं कहता हूँ जो शेर है वो अरबी ज़बान में भी शेर है और नर है, लेकिन जो शेरनी है वो मुन्नस है। उसको हर ज़बान मुन्नस और मुज़क्कर इसी तरह ही समझेगी जिस तरह वो है। इसी तरह जो ऊँट है और ऊँटनी है, इसी तरह मर्द है और औरत है। ये वो अल्फाज हैं जिनकी मुज़क्कर और मुन्नस हर ज़बान में एक ही होगी, बेशक अंग्रेज़ी ज़बान हो, बेशक अरबी ज़बान हो, बेशक उर्दू ज़बान हो। लेकिन बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नर और मादा नहीं होता, वो हमें इल्म उसका नहीं होता। मसलन मैं कहता हूँ किताब, पेंसिल, इसका मादा और नर नहीं है। तो लिहाजा ऐसे अस्मा को जिनका नर और मादा हमें मालूम नहीं होता हम कहते हैं गैर हकीकी। तो गैर हकीकी जो अल्फाज होते हैं वो हर ज़बान में मुख्तलिफ जिन्स रखते हैं। मसलन उर्दू में हम समझते हैं कि किताब, मस्जिद या दीवार, इसे हम मुन्नस कहते हैं। लेकिन बच्चों मज़े की बात है कि अरबी ज़बान में किताब को, मस्जिद को और जिदारुन, यानी जो दीवार को जिदारुन बोलते हैं, इनको मुज़क्कर समझा जाता है। इसी तरह आपने सुना होगा कि उर्दू में मदीना शहर, कमरा या हाथ या आसमान, इनको हम मुज़क्कर समझते हैं। जब भी हम इनको पकारेंगे तो हमारे दिमाग के पीछे जो पर्दा है, जो सोच है हमारी, उसमें इनका मुज़क्कर का तसव्वुर होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अरबी ज़बान में मदीनतुन, गुरफ़तुन, यदुन हाथ को कहते हैं, गुरफ़तुन कमरे को कहते हैं, समाउन आसमान को कहते हैं, ये मुन्नस समझे जाते हैं। इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उर्दू और अरबी ज़बान में एक ही जिन्स रखते हैं। मसलन जन्नतुन, आर्दुन ज़मीन को कहते हैं, आइनुन चश्मे को भी कहते हैं, आँख को भी कहते हैं, नारुन आग को बोलते हैं। ये सारे अल्फाज जो हैं ये उर्दू और अरबी ज़बान में मुन्नस समझे जाते हैं। और इसी तरह बैतुन घर को बोलते हैं, दरवाजे को बोलते हैं बाबुन, और सीने को बोलते हैं सदरुन, और दिल को बोलते हैं कल्बुन। ये सारे अल्फाज बैतुन, बाबुन, सदरुन, कल्बुन, ये अल्फाज उर्दू और अरबी दोनों में मुज़क्कर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मुख्तलिफ ज़बानों में गैर हकीकी अल्फाज के मादा और नर की हम बात करते हैं तो हमें कोई ऐसा कुलिया और फार्मूला होना चाहिए जो हमें बता सके कि इसकी हम पुकार कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आपको 2 बातें याद करने की ज़रूरत है। नंबर 1, इस्म मुज़क्कर और मुन्नस होता है और हकीकी और गैर हकीकी होता है। हकीकी वो होता है जो कि जिसका मादा और नर होता है और वो सारी ज़बानों में एक जैसा होता है। गैर हकीकी वो होते हैं जो चीज़ों के नाम होते हैं लेकिन उनका मादा और नर का फ़ैसला हर ज़बान अपने माहौल और अपनी सकाफ़त के मुताबिक करती है। तो लिहाजा
ان الفاظ کو، غیر حقیقی الفاظ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ سبق نمبر 3 کا پھر آج کا ہوم ورک یہ ہوگا۔ پہلا سوال، اسم کے متعلق کن 4 باتوں کا علم ضروری ہے؟ سوال نمبر 2، اس میں حقیقی اور اس میں غیر حقیقی میں کیا فرق ہے اور ان کی 3 مثالیں دیں۔ سوال نمبر 3، جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کو تفصیل سے لکھیں اور ان کی مثالیں قرآن حکیم سے مطالعہ کرنے کے بعد دیجیے۔ تو تھینک یو بچوں، آج کا لیسن کل انشاءاللہ ہم قیاسی اور سماعی جو مؤنث ہے ان پہ غور کریں گے۔